हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्री एम्पायर बाय समीर विश्वकर्मा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल एग्रीकल्चर के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एमपीपीएटी 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और आज की ये पहली क्लास नहीं है, इससे ही पहले हमने बहुत सारी लाइव क्लासेस आपकी एग्री एम्पायर पर ली हैं और लगातार काफ़ी दिनों से यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पैसे देकर नहीं चलने वाली, बल्कि फ्री में आपको क्लासेस मिल रही हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं ताकि आपको भी फ्री ऑफ कॉस्ट में बहुत सारी चीज़ें मिलती रहें। तो आज के इस वीडियो में हम मोस्टली यहाँ पर जनरल एग्रीकल्चर के जो टॉपिक हैं उनको कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने बहुत सारे टॉपिक को कवर किया है और नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर आपको एमसीक्यूज की वीडियो चाहिए या फिर थ्योरी की वीडियो चाहिए, आपके लिए कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन रहता है और आपके जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट के लिए वीडियो होने वाली है, क्योंकि क्वेश्चंस मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखे हैं जिसे आप दोनों ही हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले छात्र समझ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? हु इज़ द नॉन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए देखते हैं हम, एम.एस. स्वामीनाथन की, ऑप्शन नंबर बी नॉर्मन बोरलॉग की, ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रसाद की, ऑप्शन नंबर डी पंकज मिश्रा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, अगर आपने एमपीपीएटी की प्रिपरेशन की है तो आपको ये क्वेश्चन आता ही आता होगा। बहुत ही फेमस क्वेश्चन भी है। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन है। एम.एस. का फुल फॉर्म होता है मॉन कॉम्बूस अम्बेसेबन। ठीक है, यहीं तो ये भारत में होगा, लेकिन अगर आप वर्ल्ड की बात करते हैं, विश्व में हरित क्रांति के पिता कौन है, तो वो है नॉर्मन बोरलॉग। विश्व में हरित क्रांति के पिता नॉर्मन बोरलॉग है, ये बात भी आपको याद रखनी है। लेकिन अभी फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एम.एस. स्वामीनाथन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन की हम बात करते हैं, ICAR की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज ICAR एस्टेब्लिश्ड? ऑप्शन नंबर ए देखते हैं 1929 में, या फिर ऑप्शन नंबर बी 1950 में, या फिर 1965, या फिर 1980। तो इसकी स्थापना देखने से पहले हम इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। ICAR का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये इसका फुल फॉर्म है। कहाँ पर ये स्थित है, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। ICAR कहाँ पर स्थित है, तो नई दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी, ये बात भी आपको याद रखनी है। और अभी वर्तमान में ये नई दिल्ली में ही है। ठीक है, और यहाँ पर स्टूडेंट का BSc एग्रीकल्चर के लिए एडमिशन कैसे होता है, तो इसका CUET जो एग्ज़ाम होता है उसके थ्रू यहाँ पर एडमिशन होता है, ये बात भी आपको याद रखनी है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1929 में ICAR की स्थापना की गई थी, ठीक है, नई दिल्ली में। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा इस सेशन का, कृषि विज्ञान केंद्र किसके द्वारा संचालित होते हैं? हु ऑपरेट्स कृषि विज्ञान केंद्र, यानी कि कृषि विज्ञान केंद्र किसके द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं? तो ऑप्शन बड़े ध्यान से हम पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए IARI, या फिर ऑप्शन नंबर बी ICAR, या ऑप्शन नंबर सी राज्य सरकार के द्वारा यह ऑपरेट किया जाता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी नाबार्ड। नाबार्ड क्या है, तो नाबार्ड का फुल फॉर्म आप जान लीजिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 1985 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। मोस्ट IMP क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई, तो 1985 में हुई, ये बात भी आपको याद रखनी है। लेकिन हमारा अभी क्वेश्चन क्या है, कृषि विज्ञान केंद्र किसके द्वारा संचालित होता है, तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ICAR के द्वारा आपका संचालित होता है। अगर अब आपसे कोई पूछ लेता है भारत का सबसे पहला KVK यानी कि कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ ओपन हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में ओपन हुआ था। उत्तर प्रदेश के पांडुचेरी नामक स्थान में भारत का सर्वप्रथम सबसे पहला जो है KVK यूपी के पांडुचेरी में ओपन हुआ था। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉपी निकाल कर रखिएगा ताकि आप इन क्वेश्चंस को नोट कर सकें और आपके जो है एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर आ पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? विच क्रॉप्स ऑक्यूपाइज द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया, यानी कि ऐसी कौन सी फसल है जिसका क्षेत्रफल भारत में सबसे ज़्यादा है? तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं हम, गेहूँ,
यहाँ उत्पादन की बात नहीं हो रही, यहाँ पर सिर्फ क्षेत्रफल यानी कि एरिया पूछा है कि कौन सी ऐसी फसल है जिसका क्षेत्रफल भारत में सबसे ज़्यादा है। उत्पादन की बात नहीं करनी दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। तो क्वेश्चन को आप समझिएगा पहले। तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, गेहूँ यानी कि वीट। ऑप्शन नंबर बी राइस यानी कि धान। ऑप्शन नंबर सी मेज़ यानी कि मक्का। मेज़ का आपको फुल फॉर्म पता, सॉरी बॉटनिकल नेम पता होना चाहिए, जिया मेज। मेज़ का वैज्ञानिक नाम जिया मेज होता है। कपास, ऑप्शन नंबर डी कपास। कपास का जो है साइंटिफिक नेम क्या होता है, गैसिपियम स्पीसीज, ठीक है। ये बात भी आप याद रखिएगा। कभी कभी आपसे ये बॉटनिकल नेम आपसे पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो सारी क्रॉप्स हैं जिनके, उन सभी के आपके बॉटनिकल नेम याद रखना है। तो विच क्रॉप ऑक्यूपाइज द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी धान यानी कि ओराइजा सटाइवा। धान का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ओराइजा सटाइवा। और सबसे ज़्यादा उत्पादन की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा धान का उत्पादन होता है। ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये डाटा जो है कभी कभी बदल जाते हैं, कभी कभी पश्चिम बंगाल आता है तो कभी कभी यूपी आता है। तो अभी जो लेटेस्ट डाटा है आप उसके अकॉर्डिंग पढ़िएगा। लेटेस्ट डाटा की वीडियो मैं एग्ज़ाम से 1 वीक पहले आपके लिए अपलोड कर दूंगा ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर गलत ना जाए। तो इसका फ़िलहाल हम राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। एनपीके में पी का अर्थ होता है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। इसका आप कमेंट में इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। क्या आपका कमेंट में आंसर आने वाला है ये मैं देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीम कोटेड यूरिया का मुख्य उद्देश्य क्या है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ नीम कोटेड यूरिया। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, मिट्टी में नमी बढ़ाना, या फिर ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन लॉस को रोकना, या फिर ऑप्शन नंबर सी फफूंद नियंत्रण, या फिर ऑप्शन नंबर डी पीएच संतुलन। यूरिया की बात यहाँ पर आ रही है और यूरिया की सबसे बड़ी यहाँ पर दिक्कत होती है क्या, कि यूरिया बहुत जल्दी यहाँ पर पानी में घुल जाता है और पानी के घुलने के साथ मिट्टी के अंदर चले जाता है, जिससे कि पौधे उसकी नाइट्रोजन को नहीं ले पाते हैं। तो इसका राइट आंसर इसी से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, नीम को जो है यूरिया के कोटेड क्यों करते हैं, यानी कि जो यूरिया है उसके ऊपर नीम की परत क्यों चढ़ा देते हैं, ताकि नाइट्रोजन का लॉस रोका जा सके, ठीक है। धीरे धीरे मिट्टी में नाइट्रोजन जाएगा जिससे कि पौधे धीरे धीरे करके नाइट्रोजन ग्रहण करेंगे और नाइट्रोजन का लॉस रोका जा सकेगा। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन समझाने के लिए रहते हैं तो मैं उनको समझा देता हूँ, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपको याद ही करने पड़ेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आपको MPPAT के नोट्स चाहिए तो आप जो है यहाँ पर आपको एक QR कोड दिख रहा होगा, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस पर आप जैसे ही पेमेंट करेंगे ओनली 349 यहाँ पर MPPAT के नोट्स की प्राइस है। आपको एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट्स के आपको नोट्स मिलेंगे। AG 1 to 3 ग्रुप के लिए हैं और हिंदी मीडियम में है, ये बात भी आपको याद रखना है। हिंदी मीडियम में नोट्स हैं, पशुपालन, कृषि और जीव विज्ञान 3 सब्जेक्ट्स के आपको नोट्स मिलने वाले हैं। अगर आपको चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी आपको स्क्रीन में शो कर रहा है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो QR कोड आपको यहाँ पर स्क्रीन में दिया है, इस पर आप जस्ट पेमेंट करके मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा था। विच इज़ द फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन इंडिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पंतनगर, जीबी पंतनगर गोविंद बल्लभ भाई यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। कब स्थापना हुई, तो 1960 में जो है यहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी। भारत की पहली कृषि विश्वविद्यालय है ये 1960 में। और अब बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1964 में स्थापना हुई थी, ठीक है। जस्ट पहली यूनिवर्सिटी भारत में जीबी पंत यूपी में ओपन हुई, उसके बाद 4 साल बाद आपकी JNKV जो कि जबलपुर में है वो आपकी यहाँ पर ओपन यानी कि इस्टेब्लिश्ड हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फसल बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। तो बहुत ही सरल है, बेसिक क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, पैदावार बढ़ाना, या फिर ऑप्शन नंबर बी कीट नियंत्रण, या ऑप्शन नंबर सी जल प्रबंधन, या किसान को आर्थिक सुरक्षा देना।
यहाँ पर जो है फसल बीमा से ही संबंधित लग रहा है, सीधा सीधा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसान को आर्थिक सुरक्षा देता है। अगर किसान की फसल जो है किसी भी प्राकृतिक घटना के द्वारा नष्ट हो जाती है तो उसकी जो है आर्थिक सुरक्षा यानी कि गवर्नमेंट द्वारा उसको फंड दिया जाता है, उसी को हम आर्थिक सुरक्षा कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, बायो फर्टिलाइजर में मुख्य रूप से क्या होता है? व्हाट इज द प्राइमरी प्रेजेंट इन बायो फर्टिलाइजर? तो ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, डेड माइक्रोब्स, या फिर ऑप्शन नंबर बी केमिकल्स, या फिर ऑप्शन नंबर सी जीवित सूक्ष्मजीव, या फिर ऑप्शन नंबर डी नाइट्रेट। तो बायो फर्टिलाइज़र यानी कि जो जैव उर्वरक है उनमें आप समझ रहे हैं, हिंदी से अगर आपको इसका अर्थ बताता हूँ तो यहाँ पर नाम में ही समझ में आ रहा है, जैव यानी कि जीवित, उर्वरक है ना, जीवित उर्वरक। तो जीवित उर्वरक मतलब कि जीवित सूक्ष्मजीव जो है, जीवित सूक्ष्मजीव का हम जो है खेतों में उपयोग करते हैं ताकि वह जो ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ा सकें। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, IARI कहाँ स्थित है? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? वेयर इज IARI लोकेटेड? तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, हैदराबाद, कि ऑप्शन नंबर बी लुधियाना, कि ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली, या फिर ऑप्शन नंबर डी भोपाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली। IARI कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन भी है ये, कृषि में GAP का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GAP इन एग्रीकल्चर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आपके MPPT में पूछ लिए जाते हैं जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट से नहीं बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर प्रोग्राम, या फिर ऑप्शन नंबर बी जनरल एग्रीकल्चरल प्लान, या फिर ऑप्शन नंबर सी गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, या फिर ऑप्शन नंबर डी ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो आज के हमारे सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर MCQs की वीडियो चाहिए? और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करो ताकि वो भी MPPT की प्रिपरेशन कर पाएँ। और चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। धन्यवाद।